2026 की पहली थ्रिलर फिल्म देखी सबम अधियम ओनो फिल्म का नाम है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। तो फिल्म की स्टोरी की बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो ये फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं तो ये एक जंगल की स्टोरी है। जंगल में जो भी जाता है, एक ऐसा खौफनाक जंगल, जो इस जंगल में जाता है वो वापस जिंदा बचता नहीं है, और फिर बच भी जाए तो उसे उस जंगल में ही खो जाता है। उसे बाहर निकलने का रास्ता पता ही नहीं चलता। 30 साल पहले की स्टोरी इसमें दिखाई गई है, जो कि 30 साल पहले कुछ लोग एक क्रिमिनल लोग जो होते हैं पुलिस से, वो भागते हैं और उस जंगल में चले जाते हैं। फिर पुलिस भी पीछे जाती है, और फिर जब पुलिस उन्हें ढूंढती है तो एक एक करके वो खो जाते हैं। और इसी तरह से फिल्म की स्टोरी बढ़ती जाती है। और फिल्म इतनी अच्छी है और इतना ज्यादा थ्रिलर दिखाया है, खौफ भी दिखाया है, कि फिल्म जो है आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। और हाँ, दिमाग को खोल कर फिल्म को देखना होगा, पूरा दिमाग ही लगाना होगा फिल्म को देखने के लिए। जिस तरह से कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि जब से 2026 आया है मैंने इस तरह की कोई थ्रिलर फिल्म देखी है। स्टोरी में ये भी पता चलता है कि जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो लोग बहुत सारी स्टोरीज इसमें दिखा रही है कि बचपन से उस जंगल के बारे में सुनते आते हैं कि ये जंगल बहुत ही खौफनाक है, इसमें कोई चला जाए तो वापस नहीं आता। तो स्टोरी 3 लोगों की होती है, जो कि एक अंग्रेज दिखाई है, जिसमें 3 जो हैं वो फॉरेनर दिखाए हैं। एक अंग्रेज, वो उसकी शादी जो होती है वो एक कम उम्र लड़के के साथ कर लेती है, वो भी अंग्रेज ही है। और जब उसकी शादी उससे होती है तो वो जहाँ जॉब करता है वहां उसे एक और लड़की पसंद आती है। तो उन दोनों की जो है वो स्कैंडल बन जाता है। तो उस वजह से जो उसकी वाइफ होती है वो उन दोनों को जिंदा ही मार देती है। और एक को दलदल, लड़की जो को है वो दलदल में फेंक देती है, और लड़के का सर काट देती है। जब उसको इस तरह से मारती है तो वो उनकी जो आत्मा है वो तीनों ही मर जाते हैं उस जंगल में। और उस जंगल में उन तीनों की आत्मा जो है वो घूम रही होती है। लोगों का ये भी कहना है, फिल्म में जो लोग एक दूसरे से इस जंगल की स्टोरी शेयर करते हैं। लेकिन बात वही है कि जंगल में जब वो कोई भी जाता है वो वापस ही नहीं आता। उन खोए हुए लोगों का कोई भी रिश्तेदार जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस उस केस को सॉल्व कर ही नहीं पाती। और जिस तरह से इसमें इसके म्यूजिक की बात करें तो जिस तरह की फिल्म थी उसी तरह का फिल्म का म्यूजिक भी था, जो कि कभी बहुत ड्राना सा हो जाता है और कभी कुछ, और इस तरह की फिल्म चलती रहती है और फिल्म देखने का मजा भी आया। फिल्म के जंगल के बीच में एक मूर्ति दिखाई है, जो कि मूर्ति का सर जो है वो कौवे का होता है, और उस कौवे के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमते रहते हैं। और कहीं से भी वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आके वो मूर्ति के पास रुक जाते हैं। और वो मूर्ति ही के अंदर कोई ऐसी शक्तियां हैं जो कि पूरी जंगल को वो कवर करके रखती है, जो कि किसी को बाहर निकलने ही नहीं देती। इस तरह की उसमें जो उलझने वो दिखाई गई हैं। लेकिन वो रास्ता भी उसके इर्द गिर्द घूमने से ही बाहर निकलता है। फिल्म का जो सेकंड पार्ट है ये भी अभी आना बाकी है, क्योंकि इसका जिस तरह से एंड हुआ है उस एंड को देखकर लगता है कि फिल्म का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई मूवी में, जो कि उलझी उलझी सी रह गई हैं। और अगर जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो इसकी जो है सारी उलझने दूर होंगी। जंगल में जिस तरह से मूवी का सेटअप किया गया, तो जंगल में जो चीजें होती हैं जिसमें सांप, हिरन, कौवे और स्नेल वगैरह सारी चीजें जिस तरह से एक्टिंग करते, ये चीजें भी दिखी। इंसानों ने तो जो अपनी परफॉर्मेंस दी ही दी, इनको भी दिखाया गया। और बाकी इन सारे एक्टर्स की बात करेंगे तो हर किसी ने अपने कैरेक्टर को बढ़िया निभाया। तो मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।